अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक जो है वो इस चीज़ पे है कि हमारे बर्ड्स जो है वो ब्रीड क्यों नहीं करते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बर्ड्स किसी न किसी ज़रिए जो है वो ब्रीडिंग मोड पे आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे होते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आते, इसी के मुतल्लिक़ आज इंशाल्लाह आपको जो है एक चंद वजूहात बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर उन वजूहात पे जो है काम शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके पास आपके बर्ड्स जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारे बर्ड्स में ब्रीड ना करने की जो सबसे मेन वजह है उसमें ये है कि सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर हमने लव बर्ड वगैरह या कोई ऐसा बर्ड लगाया हुआ है जिसमें मेल फीमेल को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमारे पास मेल और फीमेल कंफर्म है। कहीं ये तो नहीं कि हमने दोनों फीमेल हैं या दोनों मेल लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ही हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमने दूसरा स्टेप ये अपनाना है कि क्या हम बर्ड्स को जो है जो लगा रहे हैं उनका आपस में जो है वो एज का डिफरेंस इतना ज़्यादा तो नहीं कि वो बिल्कुल जो है वो ब्रीड ना कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई बर्ड जो है वो साल का पूरे का है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा बर्ड जो है वो 3 साल का है, जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं करते हैं। इस चीज़ को भी हमने लाजमी देखना होता है। और अगर जो है दोनों की एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा बर्ड लगाया जाए मेल फीमेल जिनकी एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तीसरे नंबर पे जो है जो हमारा करने का काम है कि हम अक्सर जो है बर्ड्स ले आते हैं, उन्हें अपने पिंजरे में रख लेते हैं, वो मेल फीमेल कंफर्म भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको जो है वो प्राइवेसी नहीं देते, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास वो बर्ड ब्रीड नहीं करते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि काश कि वो बर्ड हमारे पास ब्रीड करें, लेकिन वो हमारे पास ब्रीड नहीं करते। उसके लिए सबसे लाजमी चीज़ ये है कि आप बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो, जहाँ पे उनको सिर्फ दाना और पानी दिया जाए और उसके बाद उनको प्राइवेसी दी जाए। अगर इस तरह आप प्राइवेसी दोगे तो इंशाल्लाह आपके पास वो बर्ड बड़ी अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके बाद सबसे जो है लाजमी और अहम चीज़ जो है वो ये है कि हम बर्ड्स की डाइट किस तरह की रख रहे हैं। क्या बर्ड्स को हम अच्छी डाइट दे रहे हैं? क्या उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड्स इस्तेमाल करते हैं उसकी मुकम्मल वैरायटी मौजूद है उनके पास? और उसके अलावा सॉफ्ट फूड वगैरह या जिस किस्म की भी उस बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हम पूरी कर रहे हैं? उसके बाद उनके विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह जो जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं क्या हम वो उन्हें दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ़ उन्हें मेल फीमेल लगा दिया है, प्राइवेसी भी दे दी है, अलग जो है वो जगह पे रख दिया है, एज भी ठीक है उनकी, लेकिन उनको हम जो है वो अच्छी डाइट नहीं दे रहे। अगर हम बर्ड्स को अच्छी डाइट नहीं देंगे और बर्ड जो है अच्छी तरह अपने अंदर मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह की कमी जो है वो पूरी नहीं कर पाएगा तो वो किस तरह हमारे पास ब्रीड करेगा। ये सबसे अहम चीज़ देखने वाली है। हमें बर्ड्स की डाइट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। उनको अच्छी तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो देनी पड़ेगी, विटामिन, कैल्शियम, उसकी सॉफ्ट फूड का पूरा ख्याल करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह हमारे पास बर्ड जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीड करेंगे। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ जो है जिस पे अक्सर न्यू फैंसियर्स जो है वो बहुत अनपेशेंस होते हैं, सब्र का मुजाहरा नहीं करते, उसकी मेन रीज़न ये है कि वो ब्रीडिंग सीज़न आने का इंतज़ार नहीं करते और वो वक्त से पहले जो है ना वो कोशिश करते हैं कि बस हमारे पास ब्रीड आ जाए, चाहे ब्रीडिंग सीज़न है या नहीं है, बस ब्रीड आनी चाहिए हमारे पास। इस चीज़ पे भी हमें देखना चाहिए कि क्या इस वक्त जबकि हम बर्ड को कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रीडिंग पे आए, क्या ये ब्रीडिंग का मौसम है भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रीडिंग का मौसम ही नहीं, लेकिन हम जो है उसको ब्रीडिंग पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये चंद चीज़ों पे आप फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे अंदाज में जो है वो कवर किया जाए
तो इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है, चाहे वो एक बजरीगर है या एक मकाऊ है, कोई भी बर्ड है वो आपके पास ब्रीड ना करे। इन चंद चीज़ों पे जो है वो फोकस करना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को जो है वो अपने बर्ड्स के जो है वो शौक़ में लाजमी जो है वो ऐड करोगे और इंशाअल्लाह आप इससे अच्छी अर्निंग भी हासिल करोगे। सिर्फ़ इसको शौक़ के तौर पे नहीं रखोगे, इससे अच्छी जो है वो कमाई भी हासिल करोगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि और भी दोस्त जो इस तरह के मसाइल से जो है वो गुज़र रहे हैं वो इससे कुछ ना कुछ मदद हासिल कर सकें। शुक्रिया।